नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि दिल्ली एनसीआर पर हम दिल्ली और एनसीआर के लोगों के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमेशा से आपको दिखाते आए हैं कि जो लोकल लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं और इस पर ही हम बात करते आए हैं। और ये आवाज़ जो है वो सरकार तक भी पहुँचती है और कई जगह पर सॉल्यूशन भी हुए हैं। हमारी शिकायत पेटी भी है जिसमें लोगों ने अपनी शिकायतें रखी हैं और उसके हमने समाधान भी निकलवाए हैं नेताओं के साथ मिलकर। तो अभी मैं पश्चिम विहार के पॉकेट 1 सोसाइटी में हूँ और यहाँ पर लोगों की बहुत गंभीर समस्याएं हैं। उसी समस्याओं के बारे में जानने आए हैं और बात करने आए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो है लोगों की सीवर की समस्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये मेरे पीछे ये जो सीवर है, ये सीवर से पानी निकल रहा है लगातार और इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी बदबू है यहाँ पर। और ऐसे में यहाँ पर लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है, लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे और क्या कुछ इस सोसाइटी की समस्याएं हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? बीना। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं तो 50 साल होते रहते लगे, पर ये 4-5 साल से 6 साल से तो बहुत प्रॉब्लम है पानी की। हर टाइम पानी भर जाता है और अंदर भी पानी चले जाता है। जो नीचे मकान है उनके अंदर भी पानी जाता है और कोई सुनाई नहीं है। और बुढ़ों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है कि चलना निकलना, चल नहीं सकते हैं और कहीं गिर जाए चिक्कड़ में ऐसे गंदे पानी में, तो क्या करें। तो इसके लिए कंप्लेंट्स वगैरह किए गए? कई बारी कंप्लेंट करी है, सुनाई नहीं करते। अभी कभी आएंगे भी तो जरा सा वो कुर्सी मारते हैं, चले जाते हैं, दूसरा दिन फिर भर जाता है। ये तो रोज़ की प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? अनीता। तो क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम तो बहुत ज़्यादा इतने परेशान हो चुके हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया सहन। तो अब ये है कि हमें तो खाना खाना ही मुश्किल होता है। अंदर अंदर तक स्मेल जाती है और सीवर अंदर तक, सीवर का पानी भी अंदर तक जाता है। खाना भी नहीं खा सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा समस्या। और इस सीवर के अलावा और क्या कुछ परेशानी है? अभी तो सीवर की परेशानी है। सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो यही परेशानी है सारी। ना कोई झाड़ू वाला, ना कोई यहाँ साफ करने वाला। रोड साफ करने के लिए ना कोई जमादार आ रहे रोड साफ करने के लिए। देखिए जगह जगह पे गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर सीवर ब्लॉकेज है, सीवर बैक मारते हैं। और अब ये दिल्ली जल बोर्ड में जेई को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पिक नहीं करते हैं हम लोगों का। काफ़ी टाइम से हम कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कंप्लेंट नहीं सुनते हैं। 5-6 साल से बहुत अति हो गई। अभी इस टाइम देखिए कितने लोग खड़े हैं, हम लोग रहना मुश्किल हो गया है, अपने व्हीकल अंदर लाना, 2 व्हीलर्स लाना तक मुश्किल हो गया है। पैदल चलना तो बहुत ही दिक्कत है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा, इनके लिए तो बहुत दिक्कत हो चुकी है। तो और जो बाकी स्ट्रीट इतनी ज़्यादा स्मेल है कि वाकई में ग्राउंड फ्लोर वाले तो मैं कहती हूँ बहुत धन्य है कि वो क्या बर्दाश्त करते होंगे कि ऊपर तक भी स्मेल बहुत है। क्योंकि अभी तो ये फ्लोर वाइज भी हैं, तो नीचे वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। बिल्कुल देखिए ना, घर के बाहर इतना गंद है। और क्या कुछ समस्या है? जैसे अगर हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट्स की, तो स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर है? नो, स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर नहीं है। स्ट्रीट लाइट ऑन ही नहीं होती है, कोई गेट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट आधी रात को चोर भी आ जाता है यहाँ पर। तो अभी पीछे भी हादसा हुआ है हमारे साथ। सिक्योरिटी का भी काफ़ी सिक्योरिटी भी, हाँ, सिक्योरिटी इशू भी है यहाँ पर। तो बहुत दिक्कत। 801 नंबर से लेकर हमारे 835 तक की, 836 तक का हमारा ये गली का 2 साइड है और पूरी की पूरी गली इसमें परेशान हो रखी है। मेरा 833 नंबर है, तो मेरे घर के आगे ये सीवर पड़ रहा है जो ये बैक मार रहा है, जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्लीज़ इसके लिए कुछ करो। हम आपकी समस्या ज़रूर रखेंगे। आपका नाम क्या है? ये कि यहाँ तक जाएगी समस्या तो आगे भी जानी चाहिए ना। यहाँ का जेई संजीव भारती है और उनको हम कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। उनको अगर मैसेज डाल रहे हैं, वो मैसेज नहीं रीड कर रहे हैं। यहाँ के लिए बस वो टेम्परेरी बेसिस पे 2 लोग भेज देते हैं, वो आधे घंटे के लिए खुलता है, आधे घंटे के बाद दोबारा यही हाल हो जाता है यहाँ पे। तो आप वही है कि बहुत अच्छे से इसको वो करें कि ताकि हम लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। सालों तो से हम कितने इस दिनों प्रॉब्लम से को है फेस कर रहे हैं। ये तो सालों से प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं हम। पहले ये होता था कि इतना कॉन्टिन्यूटी में नहीं आता था ये। अब तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं होती है। पहले जैसे साफ आपने, करके जाते थे तो महीना 15 दिन निकल जाता था, अब करके जाते हैं तो सेकंड डे वही हाल हो जाता है। तो आपने जेई की बात की, तो जेई देखने भी नहीं आते कि क्या सिचुएशन है? मैम वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे तो देखने क्या आएंगे? वो तो मैसेज रीड नहीं कर रहे, कॉल पिक नहीं कर रहे। आप फेस टू फेस बात करोगे तो आपको कोई बात का रिप्लाई हम भी देंगे और आप भी दोगे ना हमें। जब आप हमारे साथ कोई कंसर्न ही नहीं करोगे तो कैसे आगे हमारी? तो एक हिसाब से ये सोचो कि कंप्लेंट फॉरवर्ड ही नहीं हो रही है, होती है जेई के पास, जेई कॉल पिक नहीं कर रहा, हम लोग बस दिल्ली जल बोर्ड में डाल देते हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद कहाँ पर जेई का ऑफिस कहाँ पर है? ये ऑफिस तो कहाँ है, दिल्ली जल बोर्ड में ही कहीं बैठते होंगे। ये इस एरिया का वो है संजीव भारती, बाकी तो सबके अलग अलग एरियाज डिवाइडेड हैं, बट यहाँ का संजीव भारती है।
आपका नाम क्या है और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? मेरा नाम नीरज है, मैं 827 में रहता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, जिनके मकान नीचे के बने हुए हैं उनके तो घरों में पानी घुस जाता है, गंदा गटर का पानी घरों में घुस जाता है। यहाँ पे मतलब रहना दुश्वार हो गया है। किराए वाला तो कोई बंदा आता ही नहीं है, वो तो भाग जाता है। हमारी मजबूरी है, अपना मकान है तो हमें रहना पड़ेगा। और बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चों इतना गटर का पानी है, गंदा पानी है, बच्चे परेशान है, हर कोई परेशान है। सबसे बड़ी समस्या तो ये गटर की है। ये सही हो तो फिर आगे बंदा कुछ देखे। ना कोई सफाई वाला आ रहा है क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है, ना कोई आ रहा है। हम तो लोग बहुत सब दुखी हैं यहाँ पे। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि जेई जो है वो कॉल ही पिक नहीं करता, तो आपने कभी उसके ऑफिस जाने की कोशिश की? हम सारे गए, हम सब ने पूरी कोशिश कर ली है, तभी आज आपसे बात कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश करने के बाद जब थक गए हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। मतलब एक ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे कि बस मजबूरी है, गंदगी में, नर्क में रह रहे हैं। आपका नाम क्या, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? जी, मेरा नाम पवन है और मैं करीबन यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। और सबसे बड़ी समस्या यही सीवर की है। इसके अलावा जो समस्या हमारी माता जी ने, बहनों ने बताई है, वो तो है ही है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम ये पानी की है, गटर की है। हर 5 से 7 दिन में ओवरफ्लो हो जाता है, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर वाला तो अपने घर पे बैठ के खाना तक नहीं खा सकता। इतनी बड़ी समस्या है, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, इरिटेट हो चुके हैं। कई बार व्हाट्सएप मैसेज डाल दिए भारती जी को, कई बार ईमेल पे भी उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है। तो उनके अलावा आगे आपने बात करने की कोशिश की उनके आगे जो है? देखिए, वो कहते हैं कि आप अपने जेई से संपर्क करें। हम हमारी अप्रोच वहीं तक है। हम अगर ऊपर जाने की कोशिश कहते तो जी जेई से बात करें, और जेई साहब ना तो फ़ोन उठाते हैं, ना व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देते हैं, और ना ही ईमेल का कोई रिस्पांस आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर RWA के प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर लोगों की? देखो जी, लोग ना 1916 पे कॉल करते हैं अपनी सीवर के लिए। जैसे ही कॉल करते हैं, एक मैसेज आता है संजीव भारती जी जेई के नाम से। हम जेई के ऊपर प्रेशर कैसे बनाएं? एमएलए के अंडर आता है, हमारा एमएलए जेल में। 1 साल से ये एमएलए जेल में है। यहाँ पूरे पश्चिम विहार में एमएलए का कोई ऑफिस नहीं है। हम किसके पास कंप्लेंट करें? अब जेल में जाके तो मैं उसकी कंप्लेंट नहीं करूँगा नहीं। तो मैंने जेई पे प्रेशर बनाना है, मैंने जेई मेरी नहीं सुन रहा तो मैं किसको बोलूँगा? एमएलए को बोलूँगा? एमएलए हमारे पास है ही नहीं ना। पूरे एमएलए का पूरे पश्चिम विहार में ऑफिस है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 40 साल से कॉलोनी बनी हुई है। इसमें जब स्टार्टिंग हुई थी तब से सीवर लाइन डली हुई है। अब 40 साल के बाद लोगों का फ्लोर बन गए, लोड बढ़ गया, आज तक इसमें सीवर का नई लाइन पाइपलाइन डली नहीं है। क्यों नहीं डली? फंड ही नहीं है। दिल्ली सरकार कह रही है हमारे पास फंड नहीं है, और फंड पास करने वाला है सत्येंद्र जैन जो जेल में बैठा हुआ है। तो हम किसको अप्रोच करें? अब जेई को अप्रोच करें, जेई के ऊपर एक्शन है। एक्शन क्या, हमने एलजी तक, केजरीवाल तक कुछ चिट्ठियां लिख रखी हैं। ये RW के हमारे कैशियर साहब हैं साथ में। हमने इस पूरी गली की समस्या वीडियो बना के हमने आगे तक भी भेज रखी हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड आके एमएलए तक आती है, एमएलए जेल में। हम तो, और ये नहीं कि एमएलए जेल में उसका कोई सचिव हो, कोई PA हो जो हमारी कंप्लेंट को सुने। यहाँ पे बच्चों ने जैसे आधार कार्ड पे कुछ चेंज कराना था, एमएलए के साइन चाहिए होते हैं। कुछ भी हमें समस्या होती है, हम एमएलए को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो है ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने अगर जेई पे प्रेशर बनाना है, ये एक्शन है, यही है। अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे खबच्ची वाले भेजते हैं। यहाँ पर अगर हमें बड़ा ट्रक मंगवाना है, पूरी विधानसभा के लिए 1 ट्रक है। 3 दिन रहता है पश्चिम विहार, 3 दिन रहता है सरस्वती विहार। सरस्वती विहार में एमएलए जी का घर है, तो वो 6 दिन वहीं रहता है। तो पश्चिम विहार में आएगा नहीं, तो हम उस पर प्रेशर कैसे बनाए? कोई है ही नहीं पूरे पश्चिम विहार में आम आदमी की तरफ से कि कहीं पे हम ऑफिस में जाके कहीं खटकाएं, या कहीं पे हम धरना, RW से धरना प्रदर्शन करें। किसके घर के बाहर में धरना प्रदर्शन करूं? हम भी जाए, यहाँ सारे लोग खड़े, हम कितनी बार जेई को बोलते हैं, जेई 5 मिनट बाद अपना ऑफिस का ताला लगाया चले गए। तो फिर हमारी समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। और सीवर के अलावा और क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? सीवर के अलावा बहुत समस्याएं हैं। जैसे कि पहले जब एमएलए जी यहाँ पे थे, जब वो थे, अभी जब जेल में नहीं गए थे, उससे पहले वो हमारे यहाँ पे सर्वे करके गए थे, उनके प्रतिनिधि सर गए थे। उन्होंने कहा था आपकी गलियों में हम कैमरे देंगे। उन्होंने कैमरे दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 26 गलियाँ हैं, लेकिन उन्होंने हमारे को 16 गलियों के दिए, बाकी 10 गलियों में नहीं है। तो जिस गली में नहीं है तो उस गली में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी। कैमरे को लेकर तो हमेशा से ही सवालों के घेरे में है सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो जो काम किया है, देखो अभी 16 उन्होंने गलियों में कैमरे दिए तो वो अप्रिशिएटेड है। 16 गलियों में हमारे को कैमरे दिए, 26 में, 10 गलियों में नहीं दिए तो उस 10 गली की समस्या है। रजत जौहर ने बताया। अजी मैं इसी गली की समस्या लूँ तो यहाँ पर माताओं का, बच्चों का और बुजुर्गों का अपने घर में, जो लोग अपनी मेहनत से घर बनाते हैं शौक से रहने के लिए, उस घर में उनका रहना मुश्किल है, और घर से बाहर निकलने की तो बात ही नहीं कर सकते। आप प्रत्यक्ष के लिए देख सकते हैं कि सीवर की क्या है, और लोग इतने परेशान हैं। जैसे कि औरों ने बताया कि भारती जी जेई है, उनसे भी मैंने भी
RWA का प्रतिनिधि होने के कारण संपर्क किया, पर भारती जी के साथ वही समस्या है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे, जिससे लोग हमें भी RWA का प्रतिनिधि होने के कारण कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए सुनना मुश्किल है, पर काम हमारा है, हम आगे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहूँगा कि विशेष पॉकेट 1 की समस्या जो है वो तो जल्दी से होनी चाहिए, पर ख़ास करके हमने 5 साल से अपने MLA साहब से ये रिक्वेस्ट कर रखा है, मेरे पास प्रूफ है, लेटर है, कि आप इस समस्या का, गली का जो सीवर की समस्या है उसका समाधान करें। इस गली के लेटर के लिए स्पेशल ये राजू जी भैया हैं, इन भैया ने सारी गलियों के साइन करवाए थे, आज नहीं 3 साल पहले हमने सीवर लाइन के लिए, हमने उस लेटर पे हमने 22 रिमाइंडर डाल चुके हैं हम दिल्ली जल बोर्ड को, डायरेक्टर को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनके जेई आए, उन्होंने कहा कि इससे पहले वो वाली गली बड़ी ज़रूरी है, उस गली में हम डाल दें। मैं कहा जी ये गली मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अब हमने या उनके किसी प्रतिनिधि ने उस गली में पहले डल गया, चलो उस गली में भी डलना जरूरी था, लेकिन इस गली का कब नंबर आएगा? इस गली का समाधान खपच्ची मारना और जो ये गाड़ी भेजते हैं सख्त करने वाली, वो संविधान नहीं है जब तक इसमें फंड डल के प्रॉपर नई लाइन, हैवी लाइन नहीं डलेगी। क्योंकि ये समस्या इस गली की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बैक गली की भी सीवर इसमें आती हैं और ये ज़्यादा है, और हमारे पास प्रूफ हैं कि हमने कितने क्रॉसपॉन्डेंस MLA के साथ किया, कितने क्रॉसपॉन्डेंस दिल्ली जल बोर्ड के किया, और भारती जी के पास तो हम कितने बार के, इसकी कोई बात ही नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं, हमारे MLA साहब हैं, जेई हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ के लोगों का जीवन नरक ना बनाएं, इसको जल्दी से जल्दी इस गली का समाधान करें, चाहे वो नई सीवर डालने से हो या कोई मशीन लाने से हो, या जो भी समस्या है इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। आपका नाम क्या है? कितने साल से रह रहे हैं इस मेरा नाम इलाके में? हेमंत है और मैं लगभग 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इनफैक्ट कल बहुत, वैसे तो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं कल गया था, मैंने फ़ोन किया था संजीव जी को, संजीव भारती जो जेई हैं, बट उन्होंने वो कॉल पिक नहीं किया। फिर मैं इनके ऑफिस में गया था जो कि यहाँ पे पश्चिम बिहार में है, तो उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेंट आई हुई है। तो मैंने कहा जब कंप्लेंट आई तो उसका काम क्यों नहीं होता? तो उन्होंने किसी और का नंबर दिया जो कि नरेश कालिया नाम के कोई है, मुझे पता नहीं कि वो कौन है। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा देखो जी अभी ना हमारा जनरेटर आ रहा है, 2 घंटे में आपके पास आ जाएगा और ये जो पानी की लाइन है, जो पानी है वो जो बह रहा है वो क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरी जो काम करने वाले सीवर वाले वो सफाई कर जाएंगे। बट कल से देखो कोई नहीं है। आप ये देख सकते हैं जितने भी घर हैं ये सब मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से, और कहीं और भी रह रहे होंगे, मुझे इसके बारे में पता नहीं कहाँ रहे कहाँ नहीं, लेकिन देखो ये जो सीवर की प्रॉब्लम है इसी वजह से सबकी सेम प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम सिर्फ सीवर की है इस टाइम की। ठंड है तो इसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत आई। ये सीवर की प्रॉब्लम है। लॉकडाउन में भी इतना बुरा हाल था, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था गली में। अभी तो बस यहीं तक है, वहाँ तक पानी था। लॉकडाउन में भी बहुत बुरी हालत थी, यहाँ एक तो वैसी बीमारी और दूसरे गंदगी। अभी भी देखो कूड़े वगैरह की सफाई होती है, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी आती है यहाँ पर, मेन सीवर का यहाँ पर। जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये खत्म हो तो बाकी मुद्दों पे फिर हम लोग बात करें। और महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कितनी सेफ्टी है यहाँ पर, सुरक्षित हैं आप लोग? देखो ऐसा तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, मेन मुद्दा तो अभी यही है हमारा, तो सफाई का ही है। क्योंकि देखो बच्चे हैं घर में, अब कब तक बंद रखेंगे हम लोग बच्चों को? बच्चे बाहर आके खेलते भी हैं, कैसे चढ़ेंगी कैसे निकलेंगी? देखो वो बुजुर्ग आंटी से चढ़ा नहीं जाता, कैसे निकलती होंगी? अगर लोग को धूप भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, वो कैसे निकलेंगी? उनसे चढ़ा उतरा नहीं जाता है, गंदगी में पैर फिसल जाए और मुसीबत हो जाए उनको। तो यही समस्या यहाँ पर गंदगी की बहुत ज़्यादा है, बहुत पानी भर जाता है। आप खुद देख लीजिए यहाँ से कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम पश्चिम विहार इलाके के पॉकेट 1 सोसाइटी में, और यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर की समस्या बनी हुई है। सीवर से लगातार पानी निकल रहा है, गलियों में पानी भर जाता है, और लोगों का कहना है कि जो जेई है वो फ़ोन तक नहीं उठाते लोगों का, तो लोगों की परेशानी क्या सुनेंगे। और यहाँ के जो MLA हैं वो सत्येंद्र जैन है जो कि पिछले कई महीनों से जेल में बंद है। तो इस पर भी लोगों का कहना है कि जब MLA जेल में है तो काम कौन करेगा, फंड पास कौन करेगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो एक गली की समस्या हमने आपको बताई, अब ऐसी कई गलियां हैं, 26 गलियां हैं यहाँ पर, और उन सभी गलियों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।